नमस्कार। खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला में आओ राजनीति करें। यह जो शो हमने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आप लोगों के बीच में रखा, उसका एक ही मकसद है कि राजनीति में युवा वर्ग चुनाव से बड़ा दूर भागता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, न तो कुछ समझ पाता है। 1.5-2 महीने में चुनाव की सूचना जारी होती है, चुनाव हो जाता है, उसके बाद वो 5 साल ठगा सा महसूस करता है। तो मैं ये शो जो चलाया, इसके पीछे का सिर्फ एक मकसद था कि लोगों को पता चले कि चुनाव होता क्या है और चुनाव बाद जो सरकार 5 साल बनती है उसमें क्या होता है। तो प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल यानी कल होगा। उत्तर प्रदेश में कुल 80 संसदीय सीट हैं और 8 सीट पर कल चुनाव 19 अप्रैल को सुबह मतदान शुरू होगा। तो 8 सीटों में मुरादाबाद सीट है एक, और उस पर हम आज चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों से कि मुरादाबाद की क्या स्थिति है 2024 के चुनाव में। तो सबसे पहले मुरादाबाद जो दिल्ली से नज़दीक है, अक्सर लोग जाते हैं तो स्टेशन है, और सबसे जो वहाँ का प्रसिद्ध है वो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है। देश ही नहीं, विदेशों में पीतल की सामग्री, वस्तुएं, मूर्तियां बनकर निर्यात किए जाते हैं, इसलिए मुरादाबाद का बड़ा महत्व है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी है। तो हम बात करते हैं लोकसभा संसदीय सीट मुरादाबाद की। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 जो विधानसभाएं मुरादाबाद को संसदीय सीट के लिए चयनित की गई हैं, गठित की गई हैं, वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि वो सीटें हैं बढ़ापुर, ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण और मुरादाबाद नगर। ये 5 विधानसभा मिलाकर मुरादाबाद संसदीय सीट का निर्माण किया गया है, गठन किया गया है। यहाँ पे देश में जब आम चुनाव 1952 में पहली बार हुआ, तो यहाँ भी 1952 में चुनाव हुआ था, और 17 बार अभी तक कुल चुनाव हो चुके हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव प्रक्रिया में है। तो 17 बार में 12 बार यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। जबकि मजेदार बात यह है कि मुरादाबाद में हिंदू मतदाता अधिक है, हिंदू की आबादी अधिक है, फिर भी यहाँ पर मुस्लिम सांसद अधिक हुए हैं। अभी मुरादाबाद से सटा हुआ रामपुर जो आजम खान का क्षेत्र है, वहां की भी स्थिति ऐसे ही थी। 17 चुनाव में 12 बार वहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते थे। तो ठीक उसी तरीके से मुरादाबाद में भी 17 बार में 12 बार मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। सिर्फ 5 बार मुस्लिम जो है समाज से सांसद नहीं हो पाए हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पे मुरादाबाद में कुल कितने मतदाता हैं। वहां पे 19,58,939 कुल मतदाता हैं, जिनमें पुरुषों की बात करें तो 10,48,819 मतदाता पुरुष हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,10,023 है। वहीं ट्रांसजेंडर की बात करें तो सिर्फ 120 ट्रांसजेंडर है। तो ये 5 विधानसभा हो गई और वहां के मतदाता हो गए, मुरादाबाद की स्थिति हो गई। तो हम सबसे पहले चलते हैं 2019 के चुनाव का आकलन करने के लिए। 2019 में समाजवादी पार्टी से एसटी हसन को जीत मिलती है और उन्हें वोट मिलता है 6,49,416। दूसरे नंबर पर कुंवर सर्वेश सिंह रहते हैं, 5,51,538 वोट उन्हें मिलता है। जबकि कांग्रेस
कि इमरान प्रतापगढ़ी जो शायर हैं और संयोग से प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, इन्हें तीसरा स्थान मिलता है और 59,198 वोट सिर्फ मिलते हैं और वो तीसरे स्थान पर रहते हैं। यहाँ जीत हार का जो अंतर था वो 97,878 का रहा। अब हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में देश में मोदी लहर थी। मुरादाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव हुआ और यहां पे बीजेपी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह रहे। मुरादाबाद की जनता ने उन्हें अपना सांसद चुना। उन्हें वोट कुल मिला 4,85,224, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सपा के एसटी हुसैन, उन्हें 3,97,720 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी रहे, जो मेरठ के रहने वाले थे। उन्हें सिर्फ 1,60,945 वोटों से संतोष करना पड़ा था। अब बात करते हैं 2009 की, कि 2009 में मुरादाबाद की जनता और वहां की मतदाता ने किसे अपना सांसद चुना था, क्या स्थिति थी। तो 2009 में मुरादाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव में कांग्रेस से पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह को हराकर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा जमाया था। अजहरुद्दीन की बात करें तो उन्हें 3,01,283 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर बीजेपी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह को सिर्फ 2,52,176 वोट मिले थे। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कई बार 2009, 2014, 2019 और 2024 में कुंवर सर्वेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2004 की बात कर लेते हैं कि 2004 की स्थिति मुरादाबाद की क्या थी। कि डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज की थी। उन्हें 2,18,079 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के चंद्र विजय सिंह बेबी राजा को 1,82,239 मत मिले थे। इस बार जीत का अंतर महज 35,840 रहा। तो ये मुरादाबाद जो है बीच का जिला है और यहां से मेरठ जाने के लिए, यहां से हरिद्वार जाने के लिए, यहां से दिल्ली जाने के लिए लोग गाड़ियां बदलते हैं, ट्रेन बदलते हैं, रास्ते अपने चुनते हैं। मुरादाबादी जो क्षेत्र है पीतल नगरी के जो है क्षेत्र से जाना जाता है। यहां पर जो है अखिलेश जी पहले अपने वर्तमान सांसद जो एसटी हसन जी हैं उन्हें टिकट दिए, फिर उन्होंने अपना टिकट बदला, रुचि बीरा को किया। दोनों के बीच बड़ा आपसी टसन रहा और एसटी हसन ने तो यहां तक कह दिया कि मैं रुचि बीरा के चुनाव में प्रचार करने नहीं जाऊंगा। तो काफी असहज स्थिति हुई। यहां का टिकट समाजवादी पार्टी ने बदला, मेरठ का टिकट अतुल प्रधान को दिया गया। बाद में सुनीता वर्मा को अंतिम दिन हेलीकॉप्टर से उनका सिंबल गया और नामांकन किए। अतुल प्रधान सरधना के विधायक थे। कई सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट बदले हैं। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर भीतरघात होना सुनिश्चित है, क्योंकि जब खुलकर जो कैंडिडेट जिसका टिकट कटा है यदि वो बोल रहा है तो वो चुनाव में उसका नुकसान भी करेगा और समाजवादी पार्टी को नुकसान होना यहाँ तय है। और कुंवर सर्वेश सिंह और समाजवादी पार्टी की जो रुचि बीरा हैं इनके बीच टक्कर होती नजर आ रही है। 19 अप्रैल को यहाँ चुनाव होना है, तो जनता से अपील है खुलासा इंडिया की कि वो 19 अप्रैल को मतदान करें और फिर आकर जलपान करें, क्योंकि बार बार चुनाव नहीं आता है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। अपने भागीदारी सुनिश्चित करें और वोट की चोट से अपने सांसद को चुनें। धन्यवाद।